जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी प्यारा सा सत्संग है गुरु जी का। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है। संगत जी गुरु जी बोलते हैं जो भी गुरु जी का सत्संग सुनता है गुरु जी उसको ब्लेस करते हैं। संगत जी ये सत्संग है एक आंटी का। आंटी है एक दिल्ली में रहती हैं, उनका सत्संग मैंने सुना था। वो उनका आंटी का नाम नहीं बता सकती मैं आपको, सत्संग सुना रही हूँ मैं आंटी का। आंटी पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, बहुत टाइम पहले 99 में बड़े मंदिर जाती थी। वो बीमार थी, उनकी पथरी थी, उनकी पथरी गुरुजी ठीक हो गई थी। आंटी ने फिर जाना बंद कर दिया, कई साल हो गए, बहुत साल हो गए ना। आंटी ने गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ देखा ना कुछ, वो मतलब भूल ही गई गुरुजी को। बट जैसी गुरुजी की मर्ज़ी होती है वैसे ही गुरुजी हमें मिलाते हैं। गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। 2022 आया, 2022 में वो आंटी डिप्रेस होने लग गई। मतलब वो बाहर नहीं मिलना चाहती थी किसी लोगों से, किसी से नहीं मिलती थी। वो बाहर अकेले रहती थी, कमरे में बंद, अकेले कमरे में बंद रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं, फ़ोन साइलेंट करके रखना। मतलब पैसा होता है ना संगत जी, बहुत से लोग पैसों से परेशान है, पैसा नहीं है उनके पास, तो पैसा भी था फिर भी उनको इतना वो हो गया था डिप्रेशन। उनको ऐसा होता था मैं सुसाइड कर लूँ। उनकी हालत ऐसी हो गई थी, पता नहीं क्या अंदर से नेगेटिव उनको वाइब्स आती थी, वो नेगेटिव हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी बहुत ज़्यादा आंटी। फिर आंटी घर से एक दिन बाहर निकली, लॉकडाउन का टाइम था। आंटी घर से बाहर निकली, उनको एक आंटी मिली, एजिड थी काफ़ी। आंटी ने बोला सत्संग है हमारी कॉलोनी में, आप चलोगे गुरुजी? तो मैं आंटी ने बोला नहीं, मैं गुरुजी के यहाँ गई हूँ, मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं जाना। आंटी ने बोला चलो चलो, आप बहुत परेशान रहते हो, आप पूरे दिन अकेले रहते हो, बंद रहते हो, डिप्रेस रहते हो, आप चलो। तो आंटी की सोसाइटी में ही था। आंटी कान्हा जी को बहुत मानती थी, तो आंटी अपने घर गई। उनकी 6 साल की बेटी थी। आंटी अपने घर गई, 6 साल की बेटी थी। फिर वो गई सत्संग में, पता नहीं गुरुजी की जब आज्ञा होती है इंसान जब ही जाता है। सत्संग में गई, गुरुजी को येलो चोले में, इतनी सारी भीड़ थी, येलो चोले में मोर वाले दर्शन दिए, कान्हा जी वाले दर्शन दिए गुरुजी ने। आंटी को फिर भी वो नहीं हुआ, ठीक है दर्शन दिए। उनकी बेटी थी, वो बहुत खुश हुई, मम्मा हम दोबारा चलेंगे, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद मिलता है। आंटी को लंगर प्रसाद दिया, आंटी ने लंगर प्रसाद भी मना करने लगी, नहीं मुझे नहीं खाना। तो वहाँ पे सेवादार अंकल ने बोला नहीं ये खाना पड़ता है, गुरुजी का प्रसाद है, आपको खाना ही पड़ेगा आंटी जी। आंटी जी ने प्रसाद खाया, फिर अपने घर चली गई। फिर वो धीरे धीरे उनका दिमाग ठीक होने लग गया। फिर घर गई, फिर उसी जहाँ पे सत्संग हो उसी ब्लॉक से ही आंटी को बोला डुगरी जा रही है, बस आप चलोगे? तो आंटी ने बोला मैं नहीं जाऊँगी डुगरी, मेरा मन नहीं है। फिर डुगरी की तैयारी हो गई, आंटी ने मना कर दी। और आंटी को थोड़ा पैसों का भी इशू था, फिर आंटी गई नहीं। एकदम से कॉलोनी वाले आए कि 2 सीट खाली, आप चलो। तो आंटी ने मना करा मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला आप पैसों की टेंशन नहीं लगे, लो आप चलो। मेरी बेटी, उन आंटी की बेटी और वो चले गए डुगरी। गुरुजी ने मतलब इतने सालों बाद बुलाया, एकदम से बुला लिया। फिर आंटी की बेटी की आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया था। आंटी ने काफ़ी अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, हर जगह दिखाया, आँखों में इन्फेक्शन, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, ऑपरेशन होगा। फिर आंटी सत्संग सुनती थी गुरुजी का। गुरुजी के जल प्रसाद से बहुत ताकत होती है, हर चीज़ होती है। आंटी ने फिर अपनी बेटी को जल प्रसाद आँखों में मारना चालू बोला, मतलब आँखों में छींटे मारा करो। और आंटी ने अमृत वेला 1.25 महीने करा, उठ के सुबह 4 बजे। उनकी बेटी ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से, ना कोई ऑपरेशन है ना कुछ हुआ, बिल्कुल नॉर्मल ही है। और आज उनकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है और आज भी उनकी बेटी बहुत मानती है। फिर आंटी बड़े मंदिर भी जाती थी, लंगर प्रसाद खाती थी। मतलब जब गुरुजी की आज्ञा होती है हम गुरुजी से जब ही जुड़ सकते हैं, उनके बिना हम नहीं जुड़ सकते। संगत जी एक आंटी की फ्रेंड थी, उनका सत्संग शेयर करती हूँ मैं आपसे।
आंटी के फ्रेंड का बेटा 3 मंजिल से ऊपर से गिर गया था। इतनी बुरी हालत थी, कोई उम्मीद नहीं थी बच्चे की, ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। आंटी के पास फ़ोन आया, मतलब बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया, बच्चे को कोई उम्मीद नहीं है, बचेगा या नहीं बचेगा बच्चा। तो आंटी ने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपका तो अब आंटी ने अपनी फ्रेंड को बोला, आप ना उसको आईसीयू में आप जल प्रसाद पिला दो। कि जल प्रसाद नहीं पिला सकते तो उसकी बॉडी पे लगा दो, गुरुजी कृपा करेंगे। आंटी ने जल प्रसाद दे दिया। उनकी मम्मा आई थी बच्चे की, उनको आंटी को जल प्रसाद दे दिया। उसके बाद गुरुजी को आंटी ने बोला, गुरुजी मेरी लाज रख लेना, मैं आपकी इतनी बढ़ियाई करती हूँ और आप मेरी लाज रख लेना गुरुजी। मानोगे नहीं संगत जी, आंटी वैसी मतलब बच्चे को, डॉक्टर को बोला ये प्रसाद है, ये बच्चे को पिला दो। बच्चे को वैसे ही होश आ गए। जो बच्चा 3 दिन से आईसीयू में था उसको होश नहीं आ रहा था, उसको 3 घंटे के अंदर होश आ गया। और फिर उसके का फ़ोन आया उसकी मदर का आंटी के पास, थैंक यू गुरुजी का थैंक यू बोलो, बड़े मंदिर जाना आप। संगत जी इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी, सबको इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। गुरुजी से अपना विश्वास कभी नहीं होना चाहिए संगत जी। गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं, वो है इतने प्यारे, सबको ब्लेस करते हैं। आंटी का एक सपना था संगत जी, वो ना बचपन से ही मतलब गाने गाती थी, छोटे छोटे जैसे कीर्तन हो गया वहाँ पे गाने गाती थी, हर जगह जाती थी। तो वो उनका एक ड्रीम था, सपना, मन में दिल में सोचती थी मतलब कभी मेरा यूट्यूब पे गाना गाऊँ और यूट्यूब पे मेरा गाना रिलीज़ हो जाए। आंटी मन में सोचती थी, कई बार वो सोचती थी, कीर्तनों में गाना गाती थी। तो क्या हुआ संगत जी, एक दिन वो किसी को बोल रही थी, कोई हो मेरे को कोई बोले तो आप बताना मुझे, मैं गाना गाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर किसी ने, अंकल ने फ़ोन काटा वहाँ से, फिर किसी का फ़ोन आया, आपका एक स्टूडियो में आ जाना, आप स्टूडियो में आपका गाने का रिहर्सल वो करेंगे हम। ठीक है, आंटी को बोला मंडे को आना। फिर आंटी को कॉल आया, मंडे को नहीं, आप वेडनेसडे को आना, वेडनेसडे। आंटी फिर परसों गई, गाने का एक ने वो लिया, माइक लगा। आंटी ने पहली बार देखा था सब कुछ, माइक कैसे स्टूडियो होता है, कैसे माइक होते हैं, कैसे गाने की रिकॉर्डिंग करी जाती है। आंटी को कुछ नहीं देखा था आज तक लाइफ में आंटी ने, तो ऐसा आंटी ने स्टूडियो देखा। फिर एक गाने का शॉट उन लोगों ने लिया, आंटी ने गाना गाया, आंटी ने शॉट लिया। आंटी को बोला आप 3 दिन बाद आना। ठीक है, फिर आंटी दोबारा गई, आंटी का ऑडियो रिकॉर्ड करके उनको दे दिया, बोल कर वीडियो आप वो करवा लेना अपनी। आंटी गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था, आंटी चाह रही थी मेरा 1 तारीख को मेरा ये गाना रिलीज़ हो जाए, जो मैंने सोचा है गुरुजी रिलीज़ हो जाए। फिर आंटी को फिर गुरुजी का चोला भी चाहिए था। फिर किसी ने बताया आंटी को, फिर किसी ने नंबर दिया, आंटी ने उन अंकल जी को फ़ोन करा, अंकल जी ने बोला हाँ जी हमारे सत्संग है, आप आ सकते हो। फिर वहाँ पे सत्संग में आंटी का शूट करा गाना। गुरुजी के आशीर्वाद से आंटी का 2 तारीख को गाना रिलीज़ हो गया। बहुत अच्छे व्यूज़ आए गुरुजी की कृपा से, बहुत अच्छे से, इतना अच्छा हुआ था आंटी का, और बहुत अच्छा हुआ गुरुजी का आशीर्वाद से, इतना अच्छा हुआ। और 2 तारीख को आंटी का गाना रिलीज़ हो गया। आंटी ने सोचा था मैं 7 तारीख से पहले, गुरुजी के बर्थडे से पहले मेरा हो जाए। फिर आंटी ने इतना अच्छे से सब कुछ हुआ आंटी का, गुरुजी के बर्थडे के टाइम हो गया आंटी का रिलीज़। गुरुजी का इतना शुक्राना करा, आंटी का गाना रिलीज़ हुआ। आंटी ने दिन में 100 बारी एक सत्संग सुनती है आंटी, दिन में 100 बारी एक अपना सुना आंटी ने, इतना खुश थी हूँ। फिर संगत जी आंटी का दूसरा गाना हुआ, दूसरा गाना रिलीज़ करने के लिए हुआ। हाँ, दूसरा गाना आप लिख के लिया ना, हम आपके वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे। आप आंटी गई अपने घर में बैठ के गाना सोच रही थी, वो क्या लिखूं मैं। आंटी ने बचपन से तो गाने गाए थे, मगर सोच रही थी, मगर उन्होंने कभी लिखा नहीं था। फिर गुरुजी ने उनको गाना मतलब मन में उनके ठोट आया, वो उन्होंने लिख दिया गाना। फिर गाने की वॉइस स्टूडियो में हो गई। फिर अंकल को फ़ोन करा,
अंकल जी बोल रहे थे आप चोला चेंज नहीं कर पाए, अंकल को कोई काम आ गया। वीडियो बन गई संगत जी, पुराने गुरुजी का जो पहले वाला चोले था उसी में वीडियो बन गई। और आंटी को था इसी चोले में पहले भी बनाई तो, और दूसरे चोले में, मगर संगत जी ऐसा कुछ हुआ, मतलब गुरुजी का फेस ही नहीं आया, गुरुजी के स्वरूप की फ़ोटो स्वरूप ही नहीं आया कैमरे में संगत जी। फिर दोबारा शूट हुआ, गुरुजी के नए चोले में हुआ, इतना अच्छा वो भी गाना हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से। और आंटी आज बहुत अच्छी हो गई, गाने गाती हैं गुरुजी के, शपथ बानियाँ गाती हैं, अमृत वेला भी करती हैं आंटी, हर जगह जाती हैं आंटी, अब सब करती हैं आंटी गुरुजी के आशीर्वाद से। जो आंटी का सपना था वो गुरुजी ने पूरा कर दिया, और गुरुजी पूरा करते हैं सबका सपना। आंटी का एक और सत्संग बताती बड़े मंदिर का। आंटी जब पहली बार जब बड़े मंदिर गई थी, जो 4 थाली वाला है सिस्टम, आंटी ऐसे, जब आंटी को पता नहीं था आंटी को क्या है वो 4 थाली वाला, कितनी ब्लेसिंग होती है वो 4 थालियों में, जो हम सब मिलके खाते हैं प्रसाद। तो आंटी अंकल थे आंटी के, उन लोगों ने तो लंगर प्रसाद कर लिया। फिर जाके बाहर किसी से पूछा तो सेवादार अंकल ने बोला आंटी इसमें बहुत ब्लेसिंग है, इसमें इतनी ब्लेसिंग है जितनी ब्लेसिंग लंगर प्रसाद आपको पूरा खाना होता है, चाय प्रसाद पूरी पीनी होती है। गुरुजी सब यहाँ पे मिनिस्टर भी आ जाएगा ना, वो भी गुरुजी के थाली में 4 वाली खाएगा, कोई स्पेशल नहीं है। आपकी मेड हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, एक बात बताओ, आंटी ने ये सवाल आंटी ये पूछ रही हैं, अब वही उसी कास्ट का आप काम वाली के बर्तन अलग कर देते, हर किसी के बर्तन अलग कर देते हो। आप गुरुजी को मान रहे हो और आप इस वहम में पड़े हो, तो आप गुरुजी को नहीं मानते। गुरुजी के दरबार में छोटा हो बड़ा हो सब एक ही है, इक्वल है, कोई वो नहीं है। और इतना डिसिप्लिन है गुरुजी के दरबार में, आंटी बोल रही थी बहुत डिसिप्लिन, इतनी मन को शांति मिलती है। अब तो मैंने सत्संग में भी देखा है, लोग गुरुजी की बिल्कुल आज्ञा नहीं थी, होती थी गुरुजी के सत्संग में कोई फ़ोन उठाए, अब तो कोई कहते हैं इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। मगर डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है गुरुजी का। अब बहुत से लोग चाय की जगह ठंडा कर देते, नहीं, आप नहीं चेंज करो। गुरुजी ने जो बोला है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, आपको चाय प्रसाद समोसा प्रसाद बनाना चाहिए, आप सत्संग कर रहे हो तो। और कभी भी वहम मत करो किसी के लिए, गुरुजी के दरबार में सब इक्वल हैं, भगवान के लिए सब इक्वल है, कोई राजा महाराजा नहीं है। और सब कुछ पैसा देने वाले तो भगवान बैठे हुए हैं, है ना, इसलिए सब कुछ इक्वल है। अब हम लोग कई जगह में मंदिरों की वो नहीं बोल रही, मगर आज भी वहाँ का गुरुजी संभालते हैं और हमेशा संभाल रहे हैं, इतना डिसिप्लिन है गुरुजी, हमेशा संभाल रहे हैं वहाँ पे। पहले भी संभालते थे गुरुजी और आज भी संभाल रहे हैं वहाँ पे। इतना मतलब क्या बताऊँ, इतना आनंद आता है वहाँ पे जाके, लगता है जन्नत में आ गए हैं। दिल की इतनी फीलिंग इतनी पॉजिटिव हो जाती है। और संगत जी आप 15 दिन में बड़े मंदिर ज़रूर जाया करो, हमारी पॉजिटिव गुरुजी कर देते हैं हमें पॉजिटिव, हमारा कपड़े, हमारा दिमाग, सब कुछ। अब संगत जी जितना हो, हमें निंदाओं से, लोग निंदा करते हैं, आप मत सुनो किसी की निंदा, आप मना कर दो, कोई भी बहाना मार दो, निंदा चुगली मत करो। हमारा क्या होता है, वो बंदा आपको निंदा कर रहा है आपसे, उसके कर्म आपको लग जाएंगे, उसके बुरे कर्म होंगे आपको लग जाएंगे। और आप किसी की बुराई कर रहे हो, उसके कर्म आपको लग जाएंगे। कोई आपकी निंदा कर रहा है, वो अपने आपके बुरे कर्म काट के ले जाएगा। संगत जी निंदा, वेद कुरानों में लिखा हुआ है, निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। संगत जी कोई हमारी बुराई कर रहा है तो वो हमारे कर्म काट रहा है, हमें पॉजिटिव कर रहा है। कोई हमें फ़ोन करके अपने दुखड़े सुनाता है, जैसे हमें बोलेगा हम परेशान हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो आप उनके मत सुना करो। संगत जी गुरुजी बोलते हैं वो आपकी पॉजिटिव ले गया थिंकिंग और अपनी नेगेटिव वाइफ आपके पास छोड़ गया, नेगेटिव वाइफ छोड़ गया। आपको बोलना है उनको, आप गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी आपका हल करेंगे। गुरुजी बैठे हैं, वो सबकी सुनते हैं। आप गुरुजी को बोलो, आप मत सुनना। संगत जी सुनोगे आप अपनी पॉजिटिव उनको दे दोगे, उनकी नेगेटिव ले लोगे, फिर उनकी परेशानियाँ आपके ऊपर आ जाएंगी। संगत जी
पर संगत जी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा ये चैनल बना रखा है मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी ने चाहा तो एक दिन हम भी हो जाएंगे। मेरा भी ड्रीम है, गुरुजी को पता है मेरा भी ड्रीम क्या है। गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी तो अंतर्यामी है। पहले मैं नहीं बनाती थी मगर गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मगर गुरुजी देखो संगत जी, मैं इतना मानती हूँ मैं उनको। मेरे साथ तो वो हमेशा रहते हैं और अपनी हर संगत के साथ रहते हैं। सारी संगत जितना तार लड़कियां हैं ना, वो अपने गुरुजी को पिता मानती हैं। वो सबकी सुनते हैं और हमेशा सुनेंगे। संगत जी और बात मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे हम एक सत्संग हमारे पास दोबारा आ गया तो ये मत सोचना दोबारा आ गया। जैसे गुरुजी ने को हमें सत्संग सुनवाना है, एक सत्संग गुरुजी हमें दोबारा सुना रहे हैं वही वाला, तो हमारा पता नहीं गुरुजी कौन सा कल्याण कर रहे हैं हमें। गुरुजी हमारा कौन सा कल्याण कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता है। इसलिए मन में ये ठोट मत लाना हम ये सत्संग दोबारा सुन रहे हैं। संगत जी जैसे हम सोचते हैं आजकल देखो, हम लोग जैसे ये लोग पंडितों पे बहुत से लोग भी बस विश्वास करते हैं। अब सबकी परेशानियाँ ज़िंदगी में सबके घर में ही होती है, तो पंडित 80% बताते हैं ना ये हो जाएगा। किसी को नहीं पता ना कल क्या हो जाएगा। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल नहीं होंगे। इतना पंडित कुछ नहीं हो रहा था। और जो आजकल चल गया वो पहनो मोती, वो गुरुजी मना करते हैं सब कुछ पहनने के लिए। गुरुजी कहते हैं विश्वास मेरे पर रखो। और आजकल मैंने ये देखा यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के बनाते हैं। ब्लैक मैजिक हो गया, गुरुजी ये बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, गुरुजी ने कोई उपाय नहीं बताया ब्लैक मैजिक का और ना वो कभी बताएंगे। मैंने पुरानी संगत से जितने भी सत्संग सुने, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला ब्लैक मैजिक है या नहीं। देखो संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करता है गुरुजी से बड़ा तो नहीं है ना, भगवान से बड़ा तो नहीं है ना। गुरुजी बैठे हैं, जिसने भी ब्लैक मैजिक करा है, काम बंद करा है, गुरुजी बैठे हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे संगत जी। हमारा सब कुछ ठीक कर दिया तो आपका भी ठीक करेंगे गुरुजी। सबको गुरुजी किसी को जल्दी ब्लेस कर देते, गुरुजी थोड़ा सा टाइम लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।